नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है, हम बात करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जातक जो है कि अपनी उम्र जो है बीत जाने के बाद, अक्सर मतलब उत्तरार्ध में, जीवन के बीत जाने के बाद उत्तरार्ध में वो काफ़ी धनवान हो जाता है। आखिर वो कौन सी ऐसी रेखा है जो जातक को समय बीतने के बाद, उम्र निकल जाने के बाद, उम्र निकलने का अर्थ है यहाँ हमारे कि करीब करीब 50 वर्ष पूरने के बाद, कि 50 साल की आयु जब उनकी पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद उनके पास काफ़ी मात्रा में धन जो है संग्रहित हो जाता है, या वो धनवान हो जाते हैं, कहीं से कोई धन मिल जाता है। तो आइए उसी के विषय में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो उम्र बढ़ जाने के बाद जो है धन देती। सबसे पहले हम आयु रेखा पे ध्यान दें कि ये हमारी आयु रेखा होती है। चूंकि हमारी आयु रेखा अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। आयु रेखा पूर्ण होगी तो ही आप धन का सही ढंग से सदुपयोग कर सकेंगे। तो ये 3 रेखाएं हमारी हथेली में सभी जातक को पाई जाती है। ये हमारी होती है हृदय रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा और ये हमारी आयु रेखा। हम बात कर रहे हैं ऐसी रेखा, धन की रेखा। तो एक रेखा हमारी होती है जो धन का क्षेत्र होता है, ये हमारा शनि। शनि ये जो मिडिल फिंगर है जिसे मध्यमा उंगली कहते हैं, उसके नीचे ये धन का क्षेत्र होता है जिसे शनि कहते हैं। तो जब अगर आपके दोनों हथेली में, ध्यान दें, अगर मान लिया जाए आपकी कोई रेखा, भाग्य रेखा हथेली पे मौजूद नहीं है और कोई रेखा इस प्रकार से हृदय रेखा से निकल के इस प्रकार शनि पर चली जाए, तो यह भी ये दर्शाती है कि आपके पास उम्र बढ़ने के बाद धन आएगा। क्योंकि जब उम्र की हम गणना करते हैं तो ये हृदय रेखा के पास आसपास गणना 56-55 ईयर के आसपास जो है ज्योतिषी गणना के अनुसार साधारणतया माना जाता है। हालांकि ये हथेली के आकार और आदमी के, मतलब हथेली के आकार, चूंकि हथेली के आकार जो है हर व्यक्ति का अलग अलग तरह का होता है। किसी का बड़ा हथेली, किसी का छोटा, किसी का लंबा, किसी का, तो थोड़ी सी उम्र की गणना हथेली के अनुसार भी चेंज होती है। लेकिन ये एकदम साधारण, जनरली जो बात होती है साधारणतया उसके अनुसार बात किया जाता है। तो सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि यहाँ पर 55 से 56 वर्ष की आयु यहाँ पर माननी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपकी भाग रेखा इस प्रकार से थी, लेकिन भाग्य रेखा यहाँ पे आके खत्म हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई, इसका अर्थ होता है कि 35-36 वर्ष में आपकी भाग्य रेखा खत्म हो चुकी थी। फिर ये गैप हो गया, फिर मान लीजिए आपका यहाँ से चला, मान लीजिए ये नहीं है, सिर्फ ये यहाँ से चला तो 55 वर्ष के बाद आपका भाग्य जो है चमक रहा है, भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है, भाग्य आपको आगे ले जा रहा है। मतलब 55 वर्ष के बाद आप काफ़ी धनवान हो जाएंगे, आपके पास धन संपत्ति काफ़ी मात्रा में आ जाएगी। यह दर्शाता है। अगर मान लिया जाए आप जब जब भी, अगर आपको, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, अगर मान लिया जाए ये रेखा जो है मस्तिष्क रेखा से शुरू होती है, इस प्रकार यहाँ से शुरू होती है, तो ये दर्शाता है कि 35 वर्ष के बाद आप धन को संग्रह करना शुरू कर दीजिएगा और धन आपके पास काफ़ी मात्रा में आएगा। लेकिन ऐसी रेखा अगर दोनों हथेली में आपके आ जाती है, कि दोनों रेखा हथेली में आपकी मस्तिष्क रेखा से ही आपकी भाग्य रेखा शुरू होकर और भाग्य क्षेत्र पर चली गई है साफ सुथरी तरीके से, निर्दोष तरीके से, तो ये दर्शाता है कि 45 वर्ष के बाद आपके पास काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति होगी। अगर दोनों हथेली में ऐसी रेखाएं हैं तो, अगर सिंगल है तो ये दर्शाता है कि 35 वर्ष के बाद आपकी जो है भाग्य जो है खुल जाएंगे और आप नए रास्ते की ओर, नए धन की संपत्ति की ओर, नए कार्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अन्य रेखाओं की बात करें हम, कुछ जातक की हथेली में एक रेखा यहाँ पाई जाती है, ये देखिए, ये हमारा बुध का क्षेत्र होता है, ये बुध का क्षेत्र होता है। अगर मान लिया जाए हृदय रेखा से कोई रेखा इस प्रकार, ये हमारी हृदय रेखा है, इससे कोई रेखा इस प्रकार से निकले और मंगल क्षेत्र पर चले जाए, फिर यही घूम के इस प्रकार से अगर सूर्य पर्वत पे चली जाए, तो यह भी यह दर्शाता है कि ऐसे जातक का जो है समय निकलने के बाद, मतलब 45 वर्ष के बाद इनके पास काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति होगा और अवश्य होगा। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि ऐसे जातक जो उम्र बढ़ जाने के बाद ये धन संपत्ति को जमा करने में सक्षम हो जाते हैं। इनके पास में काफ़ी मात्रा में धन, अचल संपत्ति, सुख और वैभव, यहाँ तक कि समाज में यश प्रतिष्ठा नाम भी होते हैं। एक अन्य चिन्ह होता है कि अगर यहाँ पर से कई रेखा, आपकी आयु रेखा से कई रेखा निकले और ये मस्तिष्क रेखा को काट दे, एक रेखा की बात नहीं करते हैं, थोड़ा उसका अर्थ बदल जाता है, कई एक रेखा निकले और मस्तिष्क रेखा को काटते हुए ऊपर की ओर अग्रसर हो, तो ये भी यह दर्शाता है कि व्यक्ति के पास 40 वर्ष के बाद काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति उसके पास होगी, सुख और वैभव भी होंगे। आज के अंक में हमने बात किया कुछ अच्छी रेखाओं के विषय में। धन्यवाद।